नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, बात की जाए आईआरसीटीसी का शेयर दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही शानदार शेयर है। बात की जाए दोस्तों मिड कैप का एक बहुत ही मजबूत और डिफरी कंपनी दिखाई पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ समय से हमें गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। और दोस्तों सिर्फ और सिर्फ आईआरसीटीसी ही नहीं गिर रहा है, बल्कि सारे स्टॉक मार्केट के अच्छे अच्छे शेयर्स भी गिरावट का सामना देखने को मिल रहे हैं। और वजह क्या है? कोविड-19। जी हाँ दोस्तों, जिस हिसाब से कोविड पूरा बेकाबू हो चुका है, कोरोना के केसेस इतने बढ़ रहे हैं, तो अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। तो इसी बीच में आपको पता है कि बहुत भीड़ भगदड़ मस्ती है, और ट्रेन में दोस्तों तो भीड़ होती ही है। तो इधर पे ऑपरेशन फिर से हमें स्थगित करने को देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे ट्रेन कैंसिल्स हो रहे हैं, बहुत जगह पे लॉकडाउन लग रहे हैं, तो जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में तो नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में ज़रूर देखने को बन सकता है। तो कितना गिरावट संभावना है। और दोस्तों ये वीडियो मैं बहुत ही स्पेशल उद्देश्य बना रहा हूँ, बिकॉज बहुतों ने आईआरसीटीसी को 1700-1800 पे लिया है। दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, डू नॉट पैनिक। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसे? तो क्योंकि आपने कोई ख़राब शेयर नहीं लिया है, आपके हाथ में नहीं है कोरोना बढ़ता है तो, लेकिन कोरोना जाएगा तो ये स्टॉक ज़रूर भागेगा। टारगेट्स क्या हो सकते हैं, लेवल्स क्या हो सकते हैं, और दोस्तों आपको मैं आज एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बताऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, और एक फेथ भी देने की कोशिश करूंगा कि हमें स्टॉक मार्केट में अपने आप को कैसे काबू करना है। बिकॉज स्टॉक मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट अपना डायरेक्शन होता है। तो पैनिक नहीं करिएगा, इस वीडियो को पूरा देखें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो कैसे अगर आईआरसीटीसी के शेयर प्राइस के बारे में डिस्कस करूं तो आप देख सकते हैं कि 1600 के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। आज के लोग की बात कीजिए तो 1550 के लेवल पे आ चुका था। मीन्स 1500 का लेवल टूटना दोस्तों इसको ट्रिगर कर सकता है। लेकिन मैं आपको आज एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये बिजनेस बहुत ही शानदार है। इनके आईपीओ आए थे, पहले दिन पैसे डबल हो गए थे। उसके बाद जब कोरोना नहीं आया था, इसने पीक लगाया था, उसके बाद गिरावट हुई। 8 महीना 10 महीना लगा, अच्छे शेयर्स थे, रिकवर किए। तो गाइस उसके बाद फिर से कोविड 2.0 आ गया, तो आप देख सकते हैं क्लियर कट हमें गिरावट देखने को मिली। तो गाइस ये बात मैं आपको समझा दूं, सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं तो ये बात समझ के चलिए, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है, स्टॉक मार्केट वेरी लॉन्ग टर्म का गेम है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस बात को नोट करके चलें, स्टॉक मार्केट एक मंडी की तरह है। जिस हिसाब से आप सब्जी मंडी में जाते हैं, जहाँ पे डिमांड ज़्यादा रहता है, सप्लाई कम रहता है, उसका प्राइस भाग जाता है। तो उसी हिसाब से जब कोविड इधर पर नहीं था तो इस शेयर में बहुत ह्यूज डिमांड थी, बिकॉज इनके बिजनेस बहुत ही अच्छे चल रहे थे। लेकिन जैसे कोविड आया, डिमांड बहुत ही कम हो गई। लेकिन दोस्तों शॉर्ट टर्म डिमांड और सप्लाई तो चलते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब कोई शेयर अच्छा शेयर गिरे, जहाँ पे कोई खरीदना नहीं चाहे, लेकिन स्टॉक फंडामेंटली अच्छा हो, तो गैस वो जो प्राइस है अपने आप में अट्रैक्टिव है। और क्लियर कर दोस्तों आप देख सकते हैं कि आईआरसीटीसी एक इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ जा रहा है, जो अपने आप में ही एक्मुलेशन का मौका हो सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको समझा दिया कि कोविड बढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जैसे एक बार कोविड जाएगा, सारी चीज़ नॉर्मल होंगे, तो लॉन्ग टर्म तक देखिएगा तो कोविड का वार नहीं होगा। एक और दो आपके सामने प्रूफ है, कोविड नहीं आया होता तो यही स्टॉक का प्राइस आपको और भी मजबूत देखने को मिलता है। लेकिन जिस हिसाब से डिमांड कम हो जाता है, सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, तो उधर पे लोग पैनिक करते हैं। तो गाइस उधर पे ही एक सच्चे निवेशक का एंट्री हो जाना चाहिए। बिकॉज कोरोना खराब की बात की जाए तो अपने आप में ही बैंक बहुत स्ट्रेस में है, बिकॉज बैंक के एनपीए बढ़ने के बहुत चांसेस दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत सारे टूरिज्म वाले स्टॉक्स है वो ठीक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। खासकर दोस्तों एक एक दिन में 3-3 लाख केसेस के लगभग आ रहे हैं, तो अपने आप में ही बहुत चिंताजनक है। लोग जान बचाएंगे कि घूमेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो इधर पे अगर आप देखें तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये हो गए, मल्टीप्लेक्सेस हो गए, बहुत सारे स्टॉक्स में हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। इसके पहले भी हुआ था, गिरावट हुई, तो ये भी एक बुरा वक्त है जो आने वाले कल में चला जाएगा। साइंटिस्ट मेहनत कर रहे हैं, वैक्सीन डेवलप हो गई, और लॉन्ग टर्म तो दोस्तों चाहे जो भी फ्लू आए, जो भी बीमारी है, वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकता। लेकिन एक बार वो अगर चला जाता है तो आपको यही बिजनेस में एक अच्छा खासा डिमांड देखने को मिल सकता है। तो गाइस आईआरसीटीसी का जो असल गिरने की वजह यही है कि कोरोना तो बढ़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो एयरबोर्न जो ट्रांसमिशन हो रहा है, मीन्स हवा के माध्यम से भी अब कोरोना फैलने की कोशिश कर रहा है। वीके पॉल जी का मानना है, बहुत ही बड़े इंसान है। तो गाइस इनका अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत ही नेगेटिव सेंटीमेंट पैदा करता है। एक तो कोविड के प्रोटोकॉल से लोग फॉलो भी कर लेंगे, लेकिन हवा पे किसी कंट्रोल नहीं है। और इधर पर अगर आप देखें तो जब तक पूरा वैक्सीन लोगों को लग नहीं जाते हैं, वैक्सीन ठीक नहीं हुए थे, तब तक दोस्तों ये जो बिज़नेस में डिमांड वापस नहीं आएंगे। इधर पे बिकवाली का ही प्रेशर रहेगा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको बिज़नेस के फंडामेंटल को देखना है कि बिज़नेस के फंडामेंटल कैसे हैं। आप 1 2 6 8 महीना पेन अगर सह सकते हैं तो गाइस लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा मुनाफा और गेन देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों कोविड 2.0 के पहले यही स्टॉक आपको एक नया ब्रेकआउट दिखाया था, और इधर पे बहुत सारे स्टॉक्स ने नया हाई लगा नहीं पाया था। ऐसा क्यों हुआ था? बिकॉज फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है। 25,000 करोड़ की मार्केट कैप है, इसका मतलब एक मिड कैप कैटेगरी स्टॉक है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से दोस्तों बहुत ही महंगा है। क्यों? दोस्तों ये बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ती है, जो अपने आप में ही एक मोनोपोली क्रिएट करती है। भाई कंपनी का आप सेल्स देखें तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के सेल्स बहुत ही शानदार हैं। 2017 में अगर आप देखें तो 1500 करोड़ का सेल्स
18 में उतना ही, 20 में 2000 करोड़ का सेल्स, और हमें देखने को मिल रहा है 21 में 2350 करोड़ का सेल्स। तो इसका मतलब अगर आप देखें तो सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अगर आप प्रॉफिट के बारे में देखें दोस्तों तो प्रॉफिट बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, 230 करोड़, 220 करोड़, 310 करोड़ और 530 करोड़। मतलब अगर आप देखें तो प्रॉफिट और रेवेन्यू बहुत बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसे मैं बताया कि अगर कोविड बढ़ता है तो इनके बिजनेस पे लग सकता है शॉर्ट टर्म ताला, लेकिन लॉन्ग टर्म दोस्तों ये सब बिजनेस अच्छा करेंगे। बस शॉर्ट टर्म में हमें गेम मीन्स एक पेन देखने को मिल सकता है, लेकिन जो ये पेन को सहा गया दोस्तों, लॉन्ग टर्म में उसको ज़रूर मुनाफा मिल सकता है। क्योंकि कंपनी के अगर आरओई की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, 40 के लगभग है जो अपने आप में आउटस्टैंडिंग है। आरओसी की बात की जाए तो 51 के लगभग है, करंट रेशियो 1.60 लगभग ठीक ठाक ही है। अगर आप देखें दोस्तों तो डेट टू इक्विटी मतलब कंपनी डेट फ्री कंपनी है, तो एक ऐसी कंपनी जो मोनोपोली क्रिएट करती है, सेल्स सही है, रेवेन्यू सही है, प्रॉफिट सही है, डेट फ्री है, तो गाइस वो लॉन्ग टर्म तक ऐसा फंडामेंटल के विरुद्ध नहीं रह सकता है। गिरावट होगी जब सब कोई खरीदना ना चाहें तो उधर पे आपको फेथ रख के स्टॉक खरीदना है, तो उसके लिए होता है लेवल्स। तो क्या सही लेवल्स आ चुके हैं? तो गाइस जब से 15 दिन से हमें कोविड का केसेस देखने को मिल रहे हैं, उधर से आप देख सकते हैं कि एक हमें एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिरते हुए दिखाई पड़ रहा है, और एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ये आके सस्टेन कर रहा है जिसका भाव 1600 निकल के आ रहा है। इसके पहले दोस्तों इसने 2000 के लेवल पे जाने की कोशिश भी की थी, सस्टेन करने की कोशिश भी की थी। उसके बाद ऑल द प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो हमें कंटिन्यूसली गिरावट देखने को मिल रही है 1 डे के चार्ट में। तो भाई अगर 1 मंथ के चार्ट में अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों ये स्टॉक का प्राइस भागा था, गिरा था। तो अगर आप देखें दोस्तों ये वीकली चार्ट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये 1 मंथ का नहीं है। दिन में से अगर आप देखें तो ओएफएस का खतरा टल चुका है, तो ओएफएस के बाद इसने रिकवरी करी थी, और रिकवरी के बाद भाई गिरावट देखने को मिली। लेकिन दोस्तों ये जो गिरावट है ये अपने मीडियन पे है, अगर मीडियन को सस्टेन नहीं कर पाता, बाउंस बैक नहीं दिखा पाता, तो एक ह्यूज सपोर्ट है जिसका भाव दोस्तों 1400 के लगभग है, ये हमें देखने को मिल सकता है। जो रफली अगर आप देखें तो 7 से 8% का मे भी दोस्तों डाउन साइड पॉसिबल हो, लेकिन क्या उसका वेट करना है नहीं करना है, एनालिस्ट का क्या प्रोजेक्शन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कंपेयर करूंगा तो इसको पीवीआर से। वैसे अगर आप देखें पीवीआर एक साल में फ्लैट सा ही देखने को मिल रहा है, 2000 का स्टॉक दिखाई पड़ रहा था, तो कंपनी अच्छी थी लेकिन प्रॉमिसिंग वैसे नहीं थी। अगर आप देखें तो ऐसे देखिए फंडामेंटल बहुत ही शानदार है। 1900 2000 का स्टॉक था, लेकिन सारा जब चीज़ नॉर्मल हुआ तो यही स्टॉक आपको फिर से 2000 के लगभग देखने को मिला। तो यही एक फंडामेंटल का चीज़ होता है। लेकिन पीवीआर दोस्तों अभी भी बहुत ही अपने ऑल टाइम हाई से निचले का स्टॉक है, 2100 का स्टॉक था 1000, तो एक फंडामेंटल का डिफरेंस होता है। और इसीलिए गाइस आपको ये फेथ होता है कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं। कोविड जाएगा तो गाइस ये कंपनी बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आप देखें तो क्लियर कट 2021 और 22 में अगर डाउनसाइड की बात की जाए तो जो एनालिस्ट की मानी जाए मार्च तक अगर आप देखें आने वाले एक साल में, तो डाउनसाइड में भी 6% का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। मीडियन पे भी जाता है तो 28% का मुनाफा हो जाएगा। अगर आप देखें तो हायर साइड पे 56% का टारगेट है, मीन्स अपने आप में बहुत नंबर्स बड़े हैं। तो डाउनसाइड की बात की जाए तो एनालिस्ट की मानी जाए तो ज़्यादा गिरावट संभव देखने को नहीं मिला, लेकिन 1600 का लेवल अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल। अगर तो ये लेवल ये सस्टेन नहीं कर पाता तो यस गिरावट तो होगी, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आपको एड एंड डिप स्ट्रेटजी करनी है। ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म रखते हैं तो भाई आपको मुनाफा ज़रूर होगा, क्योंकि बिज़नेस ख़राब नहीं है, बिज़नेस बहुत ही अच्छा है। मैंने आपको फोरकास्ट भी दिखाएं, और मैं यही बता रहा हूँ कि कोविड के पहले भी अच्छा किया, फिर कोविड आया, उसके पहले भी अच्छा किया था। मतलब 2 कोविड के पहले 2 पीक में उसने अच्छा परफॉर्मेंस करने की कोशिश करी है। अब दोस्तों कोविड आएगा बार बार तो इनके हाथ में नहीं है, लेकिन डेट फ्री कंपनी है, बहुत ही लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल है, मोनोपोली बिजनेस है। तो ऐसे स्टॉक को गिरावट में उठाइए और टाइमिंग मत करिए मार्केट को। मार्केट आपसे बहुत ही फॉरवर्ड है और सुप्रीम है। मार्केट को टाइम करिएगा दोस्तों, मार्केट आपको टाइम कर जाएगा। तो इधर पर अगर आप फ्रेश बाइंग नहीं किए हैं तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है। ऑल्दो मैं इस बात को हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर मार्केट में और निगेटिविटी आती है, कोविड केसेस बढ़ते हैं, तो ये स्टॉक आपको और भी सस्ता देखने को मिल सकता है। तो आप एसआईपी लगाइए, कोई एक प्राइस बैंड के लिए वेट मत करिए। हो सकता है कि आपका प्राइस बैंड आ जाए ये 1400 क्या दोस्तों 1300 1200 में मिल जाए, लेकिन नो वन नोज़ कि क्या पता क्या न्यूज़ देखने को मिल जाए। अपनी एसआईपी कंटिन्यू करिए, एक निचले लेवल पे आ जाए तो और बल्क मार दीजिएगा, लेकिन अपनी एसआईपी करते रहें। और इसको मैं बोलूँगा कि अगर आप होल्ड कर सकते हैं, आपके पास पेशेंस हैं, डू नॉट सेल इन पैनिक और इन लॉस, क्योंकि स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही अच्छा है, डेफरी कंपनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने दिखाया कि 2 कोविड के पहले सीजन में दोस्तों इसने पीक बनाने की कोशिश की थी। तो मार्केट में बहुत डिमांड है इस बिज़नेस का, लेकिन अभी थोड़ा डिमांड कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक नहीं रहेगा। तो आपके पास पोटेंशियल है होल्ड करने का, तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये कोविड की वजह से इम्पैक्ट है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक कोविड नहीं रहेगा। साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन को बढ़ाएं और सबकी जान बचाई जाए। तो वो दोस्तों अगर ठीक ठाक रहा
तो सब कुछ सही होगा। लेकिन इधर पे मैं प्रार्थना करूँगा कि सब कोई स्वस्थ रहें, उसके बाद तो पैसा लोग कमा ही लेंगे। लेकिन IRCTC दोस्तों बहुत ही अपना यूनिक बिजनेस है। आपको अपने रडार पे एटलीस्ट IRCTC को रखना चाहिए और एटलीस्ट लॉस में नहीं निकलना चाहिए। मेरे दोस्तों स्ट्रिक्ट रिकमेंडेशन यही होगी। फर्दर चाहे तो अपना डिसीजन ले सकते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके काम कर सकते हैं। तो यही छोटी सी अपडेट थी कि करना क्या है, लेवल्स क्या देखने को मिल सकते हैं, क्या फोरकास्ट है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।